तो आज क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? आमेन। लगाइए जी आज का पोस्टर, आज का जो कलाम होने वाला है। पढ़िए जी, क्या लिखा हुआ है? पाम टू मतलब कि जो डालियां हैं, सफर वहां से शुरू होता है, मगर उसका जो एंड है वो कहां पे होगा? क्राउन पे, ताज पे। हालेलुया। तो क्या आप सब रेडी हैं सुनने के लिए? तो आइए मेरे साथ जल्द से निकालिए जी का कलाम में से निकालें, मेरे साथ से पढ़ेंगे मरकस उसका 11 बाब, मार्क चैप्टर 11, मरकूस उसका 11 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 6 आयत से 6 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। उन्होंने जैसा यीशु से कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। आमेन। हिंदी में पढ़ दीजिएगा सिस्टर जी। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जान दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। 8 पढ़ दिया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। हालेलुया। डालियां काट काट कर फैला दी। आपको पता है कि ये जो डालियां काट कर डालना क्या होता था? ये एक किंग को या एक जो सरदार होता था या जो कोई हीरो जिसको आप कह लें, कोई जंग जीत कर आता था, जो लड़ाई जीत कर आता था, तो उसको ऑनर करने के लिए ये डालियां जो हैं वो रास्ते में डाली जाती थी। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूं कि हम जो ये दिन आज मना रहे हैं, इसका हमने एक पोस्टर बनाया था। बेटा यू हैव दैट पोस्टर? क्या आपके पास है? कैन यू, आप उसको दिखा सकते हो? कि उसका हमने एक नाम दिया हुआ है उस पोस्टर पे। इस दिन का हमने पाम संडे नहीं, हमने एक और नाम दिया हुआ, और वो नाम क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है? द ट्रायम्फल एंट्री। द ट्रायम्फल एंट्री मतलब कि उर्दू में यहाँ पे अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो उसका टाइटल लिखा हुआ है यरूशलेम में शहाना दाखिला। और यही बात आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। ये शहाना जो होता है उसका मतलब है रॉयल, किंगली, एक रॉयल तरीके से एंट्री करना, एक शहाना तरीके से एंट्री करना। बेशक यीशु बादशाह है, मगर उसकी जो एंट्री थी वो ट्रायम्फल थी। और ट्रायम्फल का यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 कि ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है। पढ़िए जी मेरे साथ। ट्रायम्फ मीन्स अ ग्रेट विक्ट्री और सक्सेस, स्पेशली, बोले स्पेशली, आफ्टर डिफिकल्टी और स्ट्रगल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी उर्दू बाइबल में शायद मिस प्रिंटिंग हो सकती है या मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि उन्होंने जो वर्ड है ट्रायम्फल एंट्री, ट्रायम्फल का मतलब है फतहमंदाना, फातिहाना दाखिला, विजयी प्रवेश। एम आई राइट? विजयी प्रवेश, फतहमंदाना दाखिला, फतह से एंट्री लेना। बेशक बादशाहों की तरह उसको वो ऑनर दिया जा रहा है, मगर उसकी जो एंट्री थी वो क्या थी? विक्टोरियस थी, विक्ट्री थी, उसमें फतह थी। आमेन। और सिंपल मीनिंग हम देखेंगे इसका कि क्यों ये इसको ट्रायम्फल एंट्री, यीशु की ट्रायम्फल एंट्री को क्यों ये नाम दिया जाता है। क्या लिखा हुआ जी? सिंपल मीनिंग, विनिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, सक्सीडिंग आफ्टर अ हार्ड टाइम। तीसरी चीज, फीलिंग प्राउड एंड हैप्पी बिकॉज यू अचीव्ड समथिंग। हमारी जिंदगी में जब कोई विक्ट्री हम मनाते हैं, जैसे आप लोग जो सेल्स में हैं, टारगेट जब कोई अचीव कर लेते तो विक्ट्री मनाते हैं या नहीं मनाते? तो वो क्या होती है? वो आपकी ट्रायम्फ होती है, वो आपकी जीत होती है, वो आपकी फतह होती है। मगर मेरा और आपका यीशु यहाँ पे ही वॉज नॉट फीलिंग प्राउड। वो हम्बली एक गधी के बच्चे पे सवार होके एंटर हुआ और उस फतह को मना रहा था जो आगे वो करने वाला था मेरे और आपके लिए। खुदावन यीशु मसीह क्यों फतहमंदाना तरीके से दाखिल हुआ? क्यों विजय प्रवेश किया उसने? क्यों ट्रायम्फल एंट्री की? क्योंकि खुद उसने खुदा के उस प्रोफेसी को,
उस पेशन गोई को, उन सहीफों को, उस इल्हाम को और उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जो कई साल पहले की गई थी। और खुदावन यीशु मसीह ने वो ही किया कि वो विक्टोरियसली फतेहमंद तरीके से जो है वो यरूशलेम में एंटर हुआ कि मैं इन चीज़ों पे गालिब आ चुका हूँ। एक बादशाह फतह पहले से ही मना चुका था अपनी। हालेलुया, जो कि मेरा और आपका यीशु है। आमीन। आज खुदा आज आपसे क्या बात कर रहा है अजीजों, जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पास्टर हारून जब मिशन ट्रिप्स पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी जो सेलिब्रेशन होती है वो हम पहले करते हैं या उनके आने के बाद करते हैं? आने के बाद। मगर खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि वो मिशन पूरा करने से ही पहले अपनी फतह मना रहा है। आज हमने भी वही करना है। हालेलुया। तो अजीजों, खुदावन यीशु मसीह आज आपसे ये कह रहा है कि आपने यीशु जैसा मिजाज रखना है कि आज आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी तकलीफ है, जैसे भी हालात है, आपने उनसे पहले ही जो है फतह मनाने लिए हैं, क्योंकि खुदा ने आपको फतह दे दी है। उसने मौत पे फतह पा ली थी, उसने गुनाह पे फतह पा ली थी, इसीलिए वो फतेहमंद तरीके से एक बादशाह की तरह एंटर हो रहा था यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। तो आज अजीजों, हमने भी अपनी ऐसी टौर रखनी है। टारगेट नहीं पूरे हो रहे, मैं टारगेट पूरा कर दिया है। हालेलुया। वीजा नहीं मिल रहा, एंड जो टोर बनाओ, मिल गया वीजा, की हो गया है। हालेलुया। जॉब नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, मैं फिर भी जो है वो 30 दिरहम की वैल्यू मील खाऊंगा। आमेन। ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो बादशाह के फर्जंद हैं, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। यीशु बादशाह। हालेलुया। उसने तो मौत पे फतह पा ली है अजीजों। ये वीजे, नौकरी, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ये क्या चीजें हैं मुझे बताएं, ये सब आपको मिल जाएंगी। आमेन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह जो है वो यही चाहता है अजीजों। मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों को भी कि आपकी जो जिस्मानी जिंदगी है ना, आपकी जो फिजिकल लाइफ है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। समझ आई आपको बात? आपकी जो जिस्मानी जिंदगी में आपको जो कुछ आप कर रहे हो, जो आपका शरीर है, बीमारी है, तकलीफ है, बेरोजगारी है, तंगी है, वो क्यों है? क्योंकि उसका जो अक्स है, आपकी जिस्मानी जिंदगी का अक्स, वो आपकी रूहानी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो बाहर नजर आ रहा है। तो अगर तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि स्पिरिचुअली आप खुदा के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो आज खुदावन यीशु मसीह आपको क्या कह रहा है कि आपने यीशु के साथ उस अल्टीमेट रूहानी फतह को मनाना है आज। आमीन। जिसके लिए वो इस जमीन पर आया और जिसके लिए वो हम इस दिन को मना रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ दे जी, 9 से 10 आयत पढ़ दे। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। होशाना। हालेलुया। हिंदी में भी होशाना है। अब देखेंगे आपको में से कितने कितने लोगों को पता है कि जो होजाना है, होजाना, ग्रीक में इसको होसना कहते हैं। होसना। इंग्लिश से जड़ा है उन्होंने कह दिया होजाना, होसना, होशाना। इसका मतलब आप जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? लगाइए जी पिक्चर नंबर 2। होशाना इज अ ग्रीक वर्ड होसना, प्लीज सेव अस। किससे कह रहे हैं यहाँ लोग? यीशु से कह रहे हैं। आज आपने भी यीशु से कहना है, होशाना, प्लीज रेस्क्यू अस, प्लीज डिलीवर अस। तो आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी उस प्रॉब्लम को अपने सामने लेकर आए। बेशक अपने दिल पे हाथ रखें, जैसी आपकी मर्जी है। अपनी आंखों को बंद करें। जो भी आज आपकी प्रॉब्लम है, जो रुकावट है, जो गुनाह है,
जो मुश्किल है, जो परेशानी, उसको अपनी आंखों के सामने लाए और उसको आपने एक ही चीज बोलनी है, यीशु के नाम में बोले, होशाना, होशाना। यीशु ने आपको होशाना कर दिया है। हालेलुया, यीशु के नाम में, हालेलुया। और अजीजों, वो सिर्फ आपको बचाने नहीं आया, वो सिर्फ आपको छुड़ाने नहीं आया। मैंने आपसे क्या कहा था कि खुदावन यीशु मसीह की एंट्री क्या थी यरूशलेम में? याद रखिएगा, ट्रायम्फल, बोले फतेहमंद, विक्ट्री। वो विक्ट्री को मनाने जो है वो यरूशलेम में आया है। उसने उस हर बात को पूरा कर दिया, हर कलाम को। अजीजों, खुदा बाप ने तो आपको सारे वो वादे इस किताब में दिए। इस किताब को अपनी ज़िंदगी में, उन वादों को अपनी ज़िंदगी में अमल करें और एक फतेहमंद ज़िंदगी गुजारें। और खुदा भी आज आपसे यही कह कि वो आपको सिर्फ छुड़ाने नहीं आया है, वो सिर्फ आपको बचाने नहीं आया था, बल्कि एक और चीज़ करने आया है। निकालिए मेरे साथ रोमियो 8 और उसका 37वीं आयत। रोमन्स 8:37, रोमियो 8 और उसकी 37वीं आयत। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ते सिस्टर जी। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर है। जैवन से भी, फतह से भी। मुझे पता है फतह से बढ़ के कोई चीज हो सकती है, मगर मेरे और आपके यीशु ने दे दिया हमें। हालेलुया। यही तो वो आपको बता रहा है कि बेशक यरूशलेम में वो उस वक्त बचाने आया, छुड़ाने आया, रेस्क्यू, आजाद करने आया, मगर मैं और आप कितने मुबारक है, कितने धन है कि उसने हमें फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है, कि हम उस विक्ट्री को जो है वो सेलिब्रेट कर सके। बोले फतह से बढ़ के, मोर देन कॉन्करर्स। हालेलुया। तो वो यही चाहता है कि मोर देन कॉन्करर्स। और आपको पता है कि जब हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल कर लेंगे, किस चीज पे? जब हम यीशु के पीछे चलेंगे। ये नहीं कि हम कोई और जिंदगी जी रहे हैं और हम यही कहते रहे, नहीं यीशु तूने तो हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया। नहीं, जब हम यीशु के साथ उस विक्ट्री में शामिल होंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो खुदा आपको ये बता रहा है कि उसने रूहानी फतह पाली है गुनाह पर, मौत पर और आपकी उस हर बीमारी पर। आमीन। और जब आपको फतह से बढ़ के गलबा हासिल कर लेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं सिस्टर इसको? जयवंत, जयवंत से बढ़ के, है ना, फतह से बढ़ के जब आप गलबा हासिल कर लेंगे, इन मुसीबतों पे गालिब आप जब इनको ओवरकम कर लेंगे, तो आप जानना चाहते हैं आपको क्या मिलेगा? आपको पता है एक जो विक्ट्री जब होती है तो उसका एक प्राइज होता है, एक ट्रॉफी मिलती है। जब आप कोई जीत हासिल करते हैं, कोई जंग लड़के आते हैं, कोई लड़ाई हासिल करते हैं, जैसे आप चले फर्ज करें, मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देती हूँ क्योंकि आप समझाना ज़्यादा आसान है। मैनू दसो कि जब जो तुसी अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, बोनस मिलता है या नहीं मिलता है ना? तो वो क्या है? आपका रिवॉर्ड है, वो आपकी जीत का इनाम है, वो आपका प्राइज है। तो इसी तरह खुदा हमसे ये कह रहा है कि जब हम फतह से बढ़ के गलबा इन प्रॉब्लम्स पे, जब हम यीशु में जो हमसे मोहब्बत करता है, इन चीज पर हासिल कर लेंगे, तो वो हमें एक चीज देगा। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या चीज है? निकालिए मेरे साथ मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत। रेवलेशंस चैप्टर 2 वर्स 10। प्रकाशित उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। लगाइए यहाँ पे बेटा पिक्चर नंबर 3, और आप हिंदी में पढ़े सिस्टर जी, सिर्फ वो वाली वर्स कि जान देने तक, प्राण देने तक विश्वास रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का, बी फेथफुल इवन टू द पॉइंट ऑफ, एंड आई विल गिव यू लाइफ एज योर विक्टर्स क्राउन। बोले विक्टर्स क्राउन।
फतह का ताज, विजय का मुकुट, ये आपको प्राइज मिलेगा। क्या आप चाहते हैं आपको ये प्राइज मिले? मैं तो चाहती हूँ, मुझे चाहिए ये। बहुत कम हाथ मैंने देखे हैं कि आप लोगों को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये विजय का मुकुट, फतह का ताज, विक्टर्स क्राउन। उस जमाने में क्या होता था अजीजों, ये यहाँ पे क्या क्यों ये लिखा हुआ है विक्टर्स क्राउन? जिंदगी का, उर्दू में लिखा है कि जिंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। अब जिंदगी का ताज पता है किसको दिया जाता था? जैसे फर्ज करें कि उस जमाने में रोमन्स में जो है, ये क्या कहते हैं आप इसको, जैसे ओलंपिक्स हैं, ये वहां से स्टार्ट हुआ है। तो जो एथलीट्स होते थे ना, उनकी जब वो जीत कर आते थे तो उनको एक क्राउन दिया जाता था। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 4। और वो क्राउन कुछ ऐसा होता था, पत्तों का बना होता था। तो उसको ऑनर करने के लिए एज अ ट्रॉफी, एज अ प्राइज, पिक्चर नंबर 5, वो उसको जो है क्राउन दिया जाता था, पूरी पब्लिक के सामने उसको पहनाया जाता था। आज अजीजों खुदा आपसे यही कह रहा है कि ये एक क्राउन जो है, ये एक प्राइज है, ये एक ट्रॉफी है, ये जीत का, आपकी जीत का एक निशान है जो आपको मिलेगा। मगर कब? जब आप जान देने तक वफादार रहेंगे जो यीशु ने किया। जब आप इन चीजों पर गालिब आ जाएंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स पर आप गालिब आ जाएंगे, तो वो जो विक्ट्री है, वो जो इनाम है, वो जो ट्रॉफी है, वो आपको मिलेगी। और वो क्या है? जिंदगी का ताज। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 6, बोले क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ताज। देखिए, यरूशलेम में दाखला तो सलीब तक ले जाता है, लेकिन वही रास्ता फतह की तरफ भी लेकर गया था यीशु। आमीन। तो हम भी अजीजों देखिए, रास्ता कठिन है, मुश्किल है, परेशानियां हैं, तंगी है, मुसीबत है, बेरोजगारी है, कर्जा है, लानते हैं। मगर खुदा आपसे क्या कह रहा है कि उसका जो एंड है वो ये है, जो कि है पिक्चर नंबर 7, कि जान देने तक भी वफादार है तो वो तुझे जिंदगी का ताज देगा। हालेलुया। जो यीशु को फॉलो करते हैं वो सिर्फ उसकी उस फतह में उसके हिस्सेदार नहीं होंगे, बल्कि वो उनको इनाम भी देगा, वो उनको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि आपने उस फतह पे जीत हासिल की है, आप विजय होके आए हैं, आप फतहमंद होके आए हैं, तो ही आपको ये जिंदगी का ताज मिलेगा। हालेलुया। बोले पाम टू क्राउन। आज खुदा आप सबको एक क्राउन दे रहा है। मुझे ये क्राउन चाहिए। मुझे पता है मौत से भयानक क्या चीज हो सकती है, मगर मेरा और आपका यीशु तो आपको जिंदगी का ताज दे रहा है यहाँ पे। हालेलुया। रिसीव करें आज उस ताज को। हालेलुया। यीशु जैसा आज हम उस फतह को मना रहे हैं, जिस फतह को लेकर मेरा और आपका यीशु यरूशलेम में एंटर हुआ है। आमेन। पहले से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, प्री सेलिब्रेशन, जैसे यीशु ने किया। खुदा के वादों पे खड़े हो ईमान से, और आप रिसीव करना शुरू करें और उस विक्ट्री को मनाना शुरू कर दें। ये एटीट्यूड होना चाहिए एक क्रिश्चियन का, जो मेरे और आपके यीशु का था। हालेलुया। आमेन। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 8 क्या कहता है? विक्ट्री कम्स थ्रू सैक्रिफाइस। जो मैंने बात अभी कही है कि फतह, जीत, विजय आसान नहीं है अजीजों। यीशु के लिए भी आसान नहीं था, मगर उसने फिर भी एक फर्माबरदार बेटे की तरह उस हर काम को, हर कलाम की बात को पूरा किया, और उसने एंड क्या किया? जिंदगी का ताज, विक्ट्री। जैसे मैंने कहा कि रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुर्बानी देनी पड़ती है बहुत सी चीज़ों की। वक्त की कुर्बानी देनी पड़े, शायद अच्छी नौकरी की कुर्बानी शायद आपको देनी पड़े, अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है उसकी कुर्बानी शायद आपको देनी पड़े, माँ बाप की कुर्बानी शायद आपको देनी पड़े, मुल्क से दूर होने की कुर्बानी शायद आपको देनी पड़े। मगर उसका एंड क्या है? वो है फतह, जो कि यीशु ने आपको ऑलरेडी दे दी है। हालेलुया। आपने आज अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने हालातों को यही कहना है, आपने ये कहना है
कि मेरी स्टोरी का जो एंड है वो शिकस्त या हार नहीं है। मेरी जो स्टोरी का एंड है वो फतह है जो मुझे यीशु के नाम में ऑलरेडी मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा द क्राउन, बोले द क्राउन, ताज, मुकुट, ये फतह का वादा है यीशु की तरफ से, बशर्ते कि हम यीशु के साथ साथ चलें। आमीन। देखिए, मेरा मैसेज बस यहीं ख़त्म होता है। खुदा ने आपको फतह भी दे दी है। आमीन। हमने अभी पढ़ा ना कि मौत से के फतह से बढ़ के उसने गलबा दे दिया आपको, मोर देन कॉन्करर्स। जब हम फतह से बढ़ के उसने गलबा दे दिया है, जब आप फतह पा चुके हैं, जीत के आ चुके हैं, अपनी जंग में से जीत के आ चुके हैं, तो उसने आपको एक ट्रॉफी भी दी है, उसने आपको एक प्राइज भी दिया है। वो क्या है? विजय का ताज, फतह का ताज, विक्टर्स क्राउन। ये याद रखना है आपने, विक्टर्स क्राउन, ये सिर्फ उसी को मिलता है। जिंदगी का ताज, इसके पीछे एक डीप मीनिंग है। जिंदगी का ताज उसी को मिलता है जो जीत कर आता है, जिसके पास विक्ट्री होती है, जिसने कुछ हासिल किया हो अपनी जिंदगी में। और वो सब कुछ, वो सिर्फ वो नहीं है, दुनियावी चीजें नहीं है, रूहानी तौर पे आपने क्या हासिल किया यीशु के, तभी आपको जिंदगी की ताज मिलेगा। तो फतह भी आपको मिल चुकी है, ताज भी आपको यीशु ने दे दिया है। मगर आज बहुत से लोग हैं यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। यीशु ने आपको फतह का प्रॉमिस भी किया है, ताज का प्रॉमिस भी किया है, बट वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू समथिंग। हम अभी भी कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो पता है क्या है? गुनाह। आपको पता है कलाम में क्या लिखा है, रोमियो 6 बाब में, कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। मगर मेरा और आपका यीशु हमें क्या देना चाहता है? जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, इटर्नल लाइफ। वो आपको क्राउन ऑफ लाइफ देना चाहता है। उसने कांटों का ताज इसलिए पहना ताकि आपको क्राउन ऑफ लाइफ मिल सके। हालेलुया। बजा दें, बजा दें। अजीजों, देखें, लोगों ने खुदा को ऑनर किया, गधी के ऊपर भी कपड़े डाले, डालियां डाली रास्ते में उसको ऑनर करने के लिए, अपने कपड़े भी बिछाए उन्होंने। यही लिखा है कलाम में। दोबारा चलेंगे, हम पढ़ेंगे मरकस 11 और उसकी 8 आयत आपने पढ़नी है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 8। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और आज जो खुदावंद यीशु मसीह, थैंक यू सो मच। आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है? लोगों ने अपने कपड़े बिछाए उसको ऑनर देने के लिए, मगर खुदा आज आपसे क्या कलाम कर रहा है इस हवाले के थ्रू, कि हमने उन कपड़ों को एक बोझ की तरह पहना हुआ है। ऐसा ही है, ये गुनाह का बोझ है हमारे ऊपर, ये तकलीफ का बोझ है हमारे ऊपर, परेशानी का बोझ है हमारे ऊपर, बेरोजगारी का, कर्जे का, जो जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, आज इस कपड़े की सूरत में देखें। ऐसा ही है ना, आपने ऐसे ही पहन के रखा हुआ, आप नहीं उतारना चाहते। हम यीशु को नहीं ऑनर, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं उतारेंगे, ये हमने इसको अपने साथ साथ ही रखना है। नहीं यीशु जी ऐ भी कम है, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ यीशु जी, हाल ही नहीं, ऐ भी नहीं उतारने। शौक है उनको अपने ऊपर बोझ रखने का, तंगी का, दुख का, तकलीफ का, परेशानी का, गम का, लाचारी का, तरस का, पिटी लेने का। हमने ऐसे कवर किया हुआ है अपने आप को उस बोझ से। आमीन। मगर आज यीशु आपसे क्या कर रहा है? दोबारा पढ़िए जी 8 आयत। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए। हालेलुया। आज खुदावन यीशु मसीह जो है वो विक्टोरियसली इस जगह पे एंटर हो रहा है, फतह के साथ। उसके हाथ में आज फतह है, एक हाथ में उसके पास फतह है और एक में जिंदगी का ताज है। वो आज आपको फतह देना चाहता है। वो यहां पे विक्टोरियसली
फतमंदाना तरीके से दाखिल यहां पे हो चुका है। मगर हम आज भी अपने उस बोझ को लेके बैठे हुए हैं ऐसे। ये तो अभी कम है, कुछ लोगों ने तो इससे ज्यादा रखे हुए हैं, पेटी रखी हुई है उन्होंने। मगर उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? 8 आयत दोबारा पढ़े। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए। क्या किया? राह में। अजीजों, आज खुदा आपसे यही कह रहा है। खुदावन यीशु मसीह आज आ चुका है। वो आपको फतह देना चाहता है, वो आपको विजय देना चाहता है, वो आपको जिंदगी का ताज देना चाहता है। आज आपने वही करना है। आपने उस बोझ को उतार के यहाँ पर बिछा देना है, क्योंकि यीशु आ चुका है। वो आपके गुनाह पे, वो आपकी दुख पे, वो आपकी तकलीफ पे, वो आपकी बीमारी पे से, वो आपकी तंगी में से, वो आपकी परेशानी में से फतहमंद होके यहाँ से जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा बिछा दें यीशु के कदमों में आज। उस हर परेशानी को, हर तकलीफ को, हर मुश्किल को आज यीशु के कदमों में बिछा दें। वो यहां से गुजर के जा रहा है। इमेजिन करें, आज यीशु यहां से गुजर के जा रहा है। वो आपकी परेशानी को अपने पांव के तले रौंद रहा है और आपको विजय दे रहा है, आपको फतह दे रहा है, और उसके साथ साथ जिंदगी का ताज भी दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले पाम टू ग्राउंड। इसलिए तो हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हो यस। शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि जो बादशाह था उसको ऑनर किया जाता था डालियां डाल के, पत्तों की डालियां डाल के उसको ऑनर किया जाता था। आज बहुत से लोग ऐसे करते हैं, फिजिकली भी। वो आज तक डालियों से ही यीशु को ऑनर कर रहे हैं। हम तो यीशु को डालियों से ऑनर करते हैं अजीजों, मगर ये मेरा और आपका यीशु वो इतना प्यारा है। वो आपको पता है आपको कैसे ऑनर करना चाहता है? क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ एक फिजिकल क्राउन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपको दिखाने के लिए कि वाकई अच्छा लग रहा है ना। तो सोचे जब आपको असल में मिलेगा तो आप कैसे लगेंगे, मुझे बता। ये मेरी ट्रॉफी है, ये मेरा प्राइज है जो यीशु ने मुझे दिया है। बोले विक्टर्स क्राउन, फतह का ताज, विजय का मुकुट। आपको चाहिए? वो आपको मिल चुका है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका यीशु यहाँ पे फतह लेकर उस जिंदगी के ताज को आपके सर पे पहना रहा है। हालेलुया। उसको रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा आज आपसे यही कहने आया है कि अजीजों, मैं तुम्हें वो ऑनर देना चाहता हूं, वो ट्रॉफी, वो प्राइज देना चाहते हो जिसके तुम योग्य हो, जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि वाकई अगर आप जान देने तक यीशु के साथ वफादार रहेंगे जैसे उसने किया कुर्बान होकर सलीब पर, वो आपको जिंदगी का ताज देगा। और जब आपको जिंदगी का ताज मिल जाएगा अजीजों, आपको सब कुछ हासिल हो गया आपकी जिंदगी में। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और अपने लिए दुआ मांगे। उस फतह को मांगे, उस विजय को मांगे जो यीशु यरूशलेम लेकर एंटर हुआ था।
दुआ करे, अपने लिए दुआ मांगे। हालेलुया। हर जुबान जो है वो यीशु के आगे मांगे अपने लिए। होशाना के नारे लगाएं, क्योंकि वो आपको बचाने आए, वो आपको छुड़ाने आए, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वो आपको करने आए कि वो आपको मौत से बढ़ के गलबा, उसने फतह से बढ़ के गलबा दिया है। सॉरी, उसने आपको। हालेलुया। अपनी जुबानों को खोलें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को ये कहें कि मुझे मेरे यीशु ने मुझे फतह दे दी है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, और आप यीशु के साथ फतहमंद तरीके से दाखिल हो रहे हैं आज खुदा की बादशाही में। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद जी, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर हारून से चाहूंगी कि वो यहाँ पे आए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र हो मेरे यीशु जी, इन सब लोगों के लिए प्यारी यीशु जी, जिंदा कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज के इस दिन के लिए मेरे यीशु जी, कि तूने सलीब पे जाने से पहले ही हमें वो फतह दे दी है मेरे यीशु। तूने मौत पे फतह हासिल की है, तूने गुनाह पे फतह हासिल की है, तूने मेरी बेरोजगारी पे, मेरी तंगी पे, मेरी परेशानी पे, मेरी बीमारी पे फतह हासिल की है। उस फतह को, उस विजय को मैं अपनी जिंदगी में क्लेम करता हूँ, करती हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ प्यारे खुदावंद जी, मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावंद जी कि तूने मुझे वो जिंदगी का ताज दिया है। हालेलुया। ओ यीशु जी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं ईमान रखती हूँ प्यारे यीशु जी कि आज इस जगह से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, बल्कि उस फतह को अपने हाथ में लेकर जाएगा और उस जिंदगी के ताज को अपने सर के ऊपर लेकर जाएगा जिसका तूने हमसे वादा किया है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। और आपकी हालेलुया। बहुत ही जबरदस्त मैसेज, बहुत ही ब्लेस्ड मैसेज, पावरफुल मैसेज। यकीन माने, आप यकीन माने कि मैं अगर अभी इसका कलाम नहीं भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको खुदा की हजूरी में बता रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने हमें फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। इसीलिए जिस काम के लिए वो एंटर हुआ यरूशलेम में, वो काम आप तक पहुंच चुका है, वो पैगाम आ चुका है आप तक। तो उसको आपने रिसीव करना है, इस कलाम को भूलना नहीं है और शेयर करना है। और खुदावंद उस फतह को हर रोज, हर पल आपके जीवन में कायम रखेगा। यीशु ने कर दिया है, बोले कर दिया है। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी इस पावरफुल मैसेज के लिए। हम बहुत बहुत खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ताज आपको कैसा लगा, मुझे बताएं। प्यारा ताज है, आप वो ताज पहने रखें, क्योंकि वो, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो बाजार से खरीदा हुआ ताज नहीं है, वो बाजार से ताज हमने नहीं खरीदा। वो ताज इनको, जब ये मुल्क के सऊदी अरब गई थी खिदमत करने, अकेली औरत, मुल्क के सऊदी अरब, तब हालात बड़े ख़राब होते थे, वीज़े भी नहीं होते थे, बहुत मुश्किल थी। और आज भी वहाँ पर इस तरह प्रचार करना खुलेआम मना है। और ये वहाँ पर गई और रियाद में एक कन्वेंशन हुई थी और 250-300 लोग थे उस कन्वेंशन में। ये 2024 की मैं आपको बात बता रहा हूँ और 2 साल हो गए इस बात को। और वहाँ पर ऑनर के तौर पर खुदा की खादमा को वहाँ पर ये ताज दिया गया था। और आज खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम पे। तो ये चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं, ये चीज़ें खुदा देता है। हालेलुया। तो सारा जलाल यीशु के नाम को, आमीन।